नमस्कार सभी साथियों, मैं रोहित कुमार पोरवाल वेब कुटुंब में आपका स्वागत करता हूं। आज अवसर बहुत ही विशेष है क्योंकि आज अवसर है हमारी मातृभाषा का। हम सबकी माँ है, आत्मा है और माध्यम हमारी जीविका का है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है 30 मई, जो कि सन 1826 से जिसका सिलसिला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के जरिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने जिसे शुरू किया था, लगभग 100 साल हो रहे हैं और आज हम उसको हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। स्थान है उरई में जिला पंचायत कार्यालय, जहाँ के सभागार में चल रही है गोष्ठी और वहाँ पर हमें भी किया गया है आमंत्रित। आइए इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उसकी भी आपको कुछ झलकियाँ दिखाएं। कौन कौन से अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको कुछ झलकियाँ यहाँ की हम आपको दिखलाते हैं। ये जिला पंचायत का सभागार है। हमारी अहमियत, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। बेशक ये बहुत कठिन काम है ग्रामीण परिवेश में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी पूरी शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ इन अंचलों से समाचार लेकर आती है। एक बात मैं और कहूँगा, मैं अक्सर लिखा होता निष्पक्ष समाचार। मैं नहीं मानता कि कुछ भी निष्पक्ष हो सकता है। आप कोई पक्ष हो सकते हैं, या तो आप शासक वर्ग के साथ में हैं या जो समाज से परंपरागत शासित जो हिस्सा है, आज भी शासित है, उसके साथ आप बीच में नहीं होते। मुझे दिनकर की पंक्तियां याद आती कि समझ शेष है किंतु का नहीं पाप का भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ है समझ लिखने का, उनका भी अपराध है। बहुत सही बात। अपने गिरबान में झांकना है। यही पंक्तियां आपको बहुत कुछ प्रेरित कर सकती है। समय कम है, हमारे सामने विद्वान वक्ता बैठे हुए हैं। एक बात पुनः आप सबको जिला पंचायत कार्यालय का सभागार है ये, जहाँ पर गोष्ठी चल रही है। भारतीय पत्रकारिता के बहुत बड़े पितामह जो हम मानदंड कह सकते हैं, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उनको बहुत तहे दिल से, हृदय की गहराई से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद चूंकि हर क्षेत्र में नारियों ने दस्तक दी, पत्रकारिता ने वहां छुट्टी दी। एक व्याख्यान के लिए एक देश में ऐसी बेटी को आमंत्रित करता हूँ जो शिक्षा के लिए जो की जगह की बेटियां पर्वत को लांग सोने में जाती हैं, बेटियां सागर को पार कर चुकी खेलों की जगत में भारत का मानरूप बनाती हैं बेटियां। ऐसी बेटी एक का वर्मा हमारे बीच में है, मैं आमंत्रित करता हुआ है और दीक्षा। सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, पुलिस समाज की व्यवस्था की निगरानी करती है और पत्रकार वह जनता की सोच, स्वतंत्रता और सच की रक्षा करती है। वो न बंदूक उठाती है, न वर्दी पहनता है, पर जब लोकतंत्र लड़खड़ाने लगता है तो उसकी कलम सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सभी आदरणीय अतिथिगण, वरिष्ठ पत्रकार महोदय और मेरे सभी विचारशील साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं एकता भगवान दास वर्मा एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ शब्दों को केवल बोला नहीं जाता, जिया जाता है। मेरे पिताजी श्री भगवान दास खटीक जी एक सचट जन कवि है, जो अखबारों में नहीं पर मोहल्लों की गलियों, चौपालों और कवि गोष्ठियों में वर्षों से सामाजिक चेतना और सत्यान्वेषण का काम करते आए हैं। वे आज भले ही इस कार्यक्रम में शरीक नहीं सके, लेकिन उनकी कलम की धार और सोच की स्पष्टता ने मुझे इस मंच तक लाने में अहम भूमिका निभाई है। पत्रकारिता वो दीप है जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाता है। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता दिवस
जीवित रखा, बल्कि उस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं तो यह अवसर उन महान हस्तियों को याद करने का जिन्होंने पत्रकारिता को न केवल जीवित रखा बल्कि उस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे डॉक्टर के विक्रम राव जी, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अटल प्रहरी। उनका जीवन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और सत्य के लिए संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 राज्यों में ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया और वॉइस ऑफ अमेरिका के दक्षिण एशिया ब्यूरो में 15 वर्षों तक सेवाएं दी। आपातकाल के दौरान जब प्रेस पर सेंसरशिप लागू की, तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं और चाचा विष्णु चंसौलिया हमारे चाचा वरिष्ठ पत्रकार जिले के हिंदी पत्रकारिता दिवस पर 2 शब्द कहिए। हिंदी पत्रकारिता दिवस में हम लोगों का दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शुद्ध शब्दों में हिंदी का प्रयोग करें और जो भी अपनी खबर लिखें तो उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हिंदी का उपयोग करें। शुद्ध हिंदी है। ये बाहर से सभागार का दृश्य है। मौसम कुछ सुहाना सा हो गया है क्योंकि हल्की सी बारिश हो गई है। बहुत गर्मी थी जिसमें राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है। उरई शहर है ये और ये सामने आप देख रहे हैं तो हमारी रानी झांसी की है ये। कितना सुंदर आसमान लग रहा है और काली घटा छाई हुई है और यहीं पर इस वीडियो को विराम देंगे। आप सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बृहत विचार संगोष्ठी में मुझे भी कुछ शब्द कहने का अवसर मिला। तो यहाँ पर जो गणमान्य लोग मौजूद हैं उन्होंने कुछ लोगों को सम्मानित किया, कुछ युवा लोगों को। तो मेरा सौभाग्य कि मेरा भी नाम उन्होंने उसमें अंकित किया और ये पुष्पमाला और ये एक शील्ड जो है ये देकर सम्मानित किया। डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी के कर कमलों द्वारा ये मुझे प्रदान किया गया, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और सम्मानित किया जाता है तो अच्छा तो लगता ही है। बाकी आप सभी लोग जो अपना स्नेह उड़ेल रहे हैं हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखें बड़े बुजुर्ग लोग और भाई बंधु अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।